गुजरात को छूने जा रहे चक्रवाती तूफान से पहले याद करना जरूरी है तारीख 9 जून 1998 की। गुजरात में कांधला के लोग तब जून के महीने की उस तारीख को कभी नहीं भूल सकते जब अचानक हवाओं ने अपना जोर ऐसा पकड़ा। जहां इन पुरानी तस्वीरों से समझिए कैसे लोग पहले डरे होंगे जब 25 साल पहले आए तूफान ने गुजरात में मौत की तबाही मचा दी। 1400 से ज्यादा लोगों की जान तब जून के महीने में आए चक्रवाती तूफान ने ली। जो लोग जानना चाहते हैं कि 150 किलोमीटर की रफ्तार में क्या कुछ हो सकता है, वो सिर्फ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए हवाओं के इस वेग से उड़ते बड़े बड़े डिब्बों और टंकियों की पुराने वीडियो को देखें और सोचें कि वजनी टंकियां और डिब्बे जिस हवा के आगे कागज के पत्ते की तरह उड़ने लग जाते हैं, वहां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता तूफान क्या कुछ कर सकता है। जब गुरुवार शाम गुजरात के तट से बिपौर-जॉय तूफान टकराएगा। बड़े से बड़े हजारों टन के वजनी जहाज को चुनौती देने जो चक्रवाती तूफान भारत में गुजरात के तटों तक पहुंचने वाला है। जो तूफान दावा है कि अब 24 घंटे से भी कम वक्त के भीतर समुद्र की लहरों में ऐसा उछाल पैदा कर देगा जिसके आगे इंसान की बिसात बहुत छोटी हो। वहां उस टावर को पहले ही खुद गिरा दिया जा रहा, जिससे आशंका है कि अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चली तो ये टावर गिरना तय है और तूफान की वजह से टावर गिरा तो नुकसान ज्यादा होगा। कहीं ढोल बजाकर गुजरात के तटों के पास लोगों को सावधान रहने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। ये ढोल गुजरात में खेड़ा के गांवों में बज रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन घर से मत निकलिएगा क्योंकि 12 दिन पहले आई यहाँ आंधी ने 170 से ज्यादा घरों की छत उड़ा दी। इस बार पहले ही ढोल बजाकर गांव वालों को अलर्ट करने में प्रशासन जुटा है। कहीं पर लाउड स्पीकर के जरिए आगाह किया जा रहा है कि घर से बाहर ना निकले, कच्चे मकान में ना रहें, सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। ये सब क्यों किया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को देखिए जो द्वारका का बताया गया। यहाँ समंदर में उठती ऊंची लहरें इस बात की गवाही देती है जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है चुनौती जान माल की रक्षा की तेज हो रही है। तूफान की स्पीड समझने के लिए आप कच्छ के मांडवी में खड़ी आज तक संवाददाता गोपी घांघर की सुबह और शाम की 2 रिपोर्ट देखिए। जहां सुबह बारिश कम थी, हवाएं तेज ज्यादा नहीं थी, लहरें बहुत ऊपर नहीं थी, वहां शाम तक बारिश होने लगी, हवाएं तेज हो गईं, लहरें ऊपर उठने लगी। प्रशासन भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि साइक्लोन जब एक बार लैंडफॉल हो जाता है तो उसके बाद कम से कम जान माल का नुकसान हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे समुंदर में काफी ऊंची लहरें जो है वो अब उठ रही है। साइक्लोन का जो असर है वो यहीं पे दिखना शुरू हो चुका है। कच्छ के मांडवी में हम यहाँ से 220 किलोमीटर की दूरी पर साइक्लोन है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। लगातार बारिश भी हो रही है और साथ ही तेज हवाएं भी चल रही है। ऐसे तूफान में लोग कहीं फंसे न रह जाएं, इसके लिए कोस्ट गार्ड के जवान भी तैयार हैं, जिन्होंने तूफान के आने से पहले ही 50 लोगों को रेस्क्यू किया है। उस ऑपरेशन की पूरी कहानी देखिए। कोई न कोई चक्रवात जब हजारों लोगों की जिंदगी के लिए मुश्किल बनता आया तब दस्तक देती है खबर भी देखनी अभी जरूरी थी। जब समंदर में तूफान खतरे की दस्तक देकर चुनौती देने लगे तो आसमान से उतरते हिंदुस्तान के देवदूत एक एक नागरिक की सुरक्षा के लिए। उसी की गवाही देने वाला वीडियो अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक दल के वो वीर जवान जिन्होंने बिपौर-जॉय तूफान आने के दौरान ही बीच समंदर में फंसे लोगों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन कैसे पूरा होता है इसकी पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आए। हुआ ये कि जब अरब सागर से उठा बिपौर-जॉय तूफान तेज होने लगा तब खबर आई कि गुजरात में ओखा से
20 समुद्री मील की दूरी पर एक ऑयल ड्रिलिंग रिंग में काम करने वाले लोग फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ध्रुव हेलीकॉप्टर की मदद से ओखा के पास द्वारका तट से संचालित ऑयल रिंग की सिंगापुर के 50 लोगों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने यह ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद पहले दिन इस रिंग से 26 कर्मियों को निकाला गया और रात होने की वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ा। फिर मंगलवार सुबह एक बार फिर ऑपरेशन शुरू किया। बाकी बचे लोगों को बाहर निकाला गया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। कहा जा रहा है कि जून वो महीना है जब 25 साल के बाद इस महीने में गुजरात के समुद्र तट से कोई तूफान टकराने वाला है। 25 वर्ष पहले आए चक्रवात ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन अब स्थितियां अलग हैं। अब गुजरात से दिल्ली तक हर तैयारी पहले से बचाव की हो रखी है। एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। 24/7 जो टीमें हैं एनडीआरएफ की वो यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी। सर, ये बताइए कि किस तरीके से यहां जो टीमें तैनात की गई हैं, आप लोग कैसे मॉनिटर कर रहे हो और कितनी टीमें अलग अलग जगहों पर लगाई गई? देखिए, इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं और इसके अलावा ड्यू स्टेट में एक टीम तैनात की गई है। जो अभी हमारा मेन कार्रवाई चल रही है वो इवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है। तकरीबन 45,000 से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं सुरक्षित स्थानों पर। और इसके अलावा जो एक फोकस एरिया हमारा रहेगा लैंडफॉल होने के बाद की कार्रवाई, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जो नॉर्मलसी है उसको रेस्टोर किया जाए फ़ौरन, और अगर